अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं बीफ शामी कबाब, जो कि बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त से बन के तैयार होंगे और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम चने की दाल ले ली है। इसको मैंने तकरीबन 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अच्छे से धो के अब इसको मैंने कुकर में डाल दिया है। यहाँ पे मेरे पास बीफ बोटी है 1 kg, इसमें हड्डी नहीं है, सिर्फ बोटी है, इसको भी मैंने डाल दिया है। अब पानी जो है तकरीबन मेरा 3 कप के करीब इस्तेमाल हुआ था। इतना हमें चाहिए जो गोश्त और दाल को थोड़ा भिगो दे। जैसे ही थोड़ा बॉयल आना शुरू होगा तो ये जो गोश्त के ऊपर थोड़ा थोड़ा ये फैट आ जाता है पानी के ऊपर ये हम हटा देंगे, निकाल देंगे। और उसके बाद जैसे ही बॉईल स्टार्ट होगा तो मैं मसाले कुछ डाल दूंगी। मैंने एक सिनेमन स्टिक डाली है, 2 बादियान के फूल हैं, 3 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग है, 1 तेज़पात है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 8 से 9 जो है वो मोटी लाल मिर्च जो होल होती है वो डाली है। वो शामी कबाब की जान है, अगर आप वो नहीं डालेंगे तो टेस्टी कबाब नहीं बनेंगे। 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून अजवाइन का है, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 2 लार्ज साइज़ के अनियन थे जिनको मैंने रफली स्लाइस करके बीच में डाल दिया है। अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट ना हो तो आप एक जो है वो लहसुन छील के इसमें डाल दें और 2 इंच का टुकड़ा इसमें अदरक का डाल दें। 25 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर दिया है। तो देखें 25 मिनट गुजर गए हैं, हम जल्दी से इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये देखें पानी हमने इतना ही डाला है जो इसमें अच्छे से ड्राई हो गया है। गोश्त वैसे 20 मिनट में अच्छे से गल जाता है, लेकिन 25 मिनट मैंने तब रखा ताकि हमें बिल्कुल सॉफ्ट गोश्त को करना था। तो ये देखें इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहा है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए मैंने इसको बड़े बर्तन में डाल दिया है और जितना भी जो हमारे पास गरम मसाला साबित था वो हम इसमें से निकाल देंगे, जैसे दालचीनी की स्टिक वगैरह। अब मैं चॉपर में इसको चॉप कर दूंगी। आपने सिर्फ 1 से 2 पल्स देने हैं ताकि बीफ का जो रेशा है वो बरकरार रहे। अब मैं इसमें थोड़े फ्रेश ग्रीन्स डाल दूंगी। धनिया मैंने 1.5 कप डाला है चॉप करके, 1.5 कप पुदीने का है, 1 कप जो है वो हरा प्याज है और 8 से 10 जो है इसमें हरी मिर्चें हैं। इनको अच्छे से हाथ से मसल के आपने मिक्स कर लेना है। चॉपर में आप इनको चॉप नहीं कीजिएगा, आप हाथ से जो है इसको चॉप करें तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप जब कबाब खाएंगे तो मुंह में हरा प्याज, धनिया, पुदीने का जो टेस्ट आता है तो वो चॉपर में अगर आप करेंगे तो बहुत बारीक कर देगा। तो हाथ से जायका बहुत मज़े का आता है अगर आप हाथ से कट करके इसमें डालें। अब मैंने इसमें 2 अंडे डाल दिए हैं। अंडे डालने का मकसद यही होता है कि हमारे जो कबाब हैं वो क्रैक ना हो और अच्छे से जुड़ जाएं। आप मतलब कोटिंग के बगैर भी इनको फ्राई करें तो ये टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पे मैं सारे कबाब जो है वो बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखें मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये है शामी कबाब मेकर। ऐसे एक फलाफल मेकर भी आता है, इसमें एक हुक होती है, आप हाथ से दबा के नीचे को रखें और ऊपर इसके ऊपर मसाला डालें और हुक को छोड़ें तो देखें कितना ज़बरदस्त सा कबाब बन के निकल आया है। सारे इस तरह कबाब जो है ना वो इक्वल थिकनेस के और इक्वल साइज़ में बनते हैं। हाथों से टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और साइज़ भी ऊपर नीचे होता है, किसी की मोटाई ज़्यादा हो जाती है, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है। तो इससे सारे इक्वल साइज़ में बनते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बिल्कुल बाज़ार की तरह बनते हैं। जैसे आपको बाज़ार में जो है ना वो तो मशीन मेड होते हैं तो आपको सारे इक्वल साइज़ में मिलते हैं, तो इससे आप बड़े इजीली कर सकते हैं। तो देखें एक लेयर रेडी होने के बाद मैं क्लिंग रैप उसके ऊपर लगा रही हूँ, फिर ऊपर और शामी कबाब और फिर क्लिंग रैप में इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये जो है मैंने पाकिस्तान से लिया था 2 साल पहले, उस टाइम 70-75 रुपीज़ का था। अब शायद जो है वो 100-150 रुपये का होगा। बहुत ही सस्ता सा है, लेकिन इससे जो है ना लाइफ आसान हो गई है मेरी। तो ये देखें सारे मैंने बना दिए हैं, इनको ऊपर से भी मैंने क्लिंग रैप लगा दिया और 1 महीने तक अब इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। आप आराम से 1 महीने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं। अब मैं खाली अंडे नहीं लूँगी, इसमें मैं 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून में काली मिर्च का डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि एक थिक सा बैटर बन जाए, मतलब इसमें कोई भी चावल के आटे का लम्ब ना रहे। इससे ये होता है कि जो ऊपर कोटिंग है वो भी क्रिस्पी हो जाती है और कबाब पे जो है वो सारा कोटिंग अच्छे से लग जाती है। वरना अंडा जो है वो कभी आधे पे सही से लगता है, आधे पे सही से नहीं लगता, तो इससे बहुत अच्छी तरह से कोटिंग हो जाती है। अब हम इन कबाब को शैलो फ्राई कर देंगे। मैंने कबाब को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करके तब निकाला है क्योंकि जब ताज़े ताज़े बने हों तो वो बहुत नरम होते हैं और कोटिंग करते वक्त उनकी शेप थोड़ी ख़राब होती है, आपकी उंगलियों के निशान ऊपर पड़ रहे होते हैं। तो हल्का सा आप इनको फ्रीज़ करने के बाद जो है वो कोट करके फ्राई कर लें। तो अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई करेंगे। बार इस तरह साइडें हम इनकी चेंज करते जाएंगे ताकि जो है ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाएं। ये देखें आपने बहुत हाई आंच में नहीं करने, आपने बस मीडियम हाई आंच रखनी है ताकि जो है वो फ़ौरन से बस एकदम से डार्क ब्राउन भी ना हो जाए। तो
तो ये देखिए अच्छे से हमारे गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इनको जो है वो एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और मैं अब आपको सर्व करके इनका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बीफ शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। देखें ऊपर कोटिंग कितनी ज़बरदस्त आई है, चारों तरफ से उसने शामी कबाब को अच्छे से कोट किया है और ऊपर बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी इसकी कोटिंग आई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शामी कबाब बना के आप फ्रीज़र में रख दें, आप जो है आराम से इससे डिफरेंट रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आप इसको सुबह पराठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, सहरी में, अफ्तारी में आप इसके साथ बन कबाब बना सकते हैं, आप पराठा रोल बना सकते हैं, पुलाव के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितने ज़बरदस्त अंदर से देख रहे हैं। आप इनको चटनी के साथ इंजॉय करें, डिफरेंट आप इनके साथ आइटम्स बना सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।